हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग विश्व की नदियों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जितनी भी विश्व की इम्पोर्टेंट नदियां हैं, वन बाय वन, यानी कि एक एक महाद्वीप की जितनी भी नदियां हैं उसमें हम उस तरीके से इनको जानेंगे। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सब यहाँ पर नोट किए गए हैं। ठीक है, फिर भी जो भी कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी उसको। दूसरी चीज़, भारत की सारी नदियों की जो वीडियो है वो आ चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अलग से अभी वीडियो डाली है मैंने लेटेस्ट। और गंगा नदी तंत्र एंड सिंधु नदी तंत्र की वीडियो भी आ चुकी है। मीन्स टू से 3 वीडियोज़ आई हैं उसकी। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एशिया की नदियों से। पहली है इसमें लीना, ओब तथा येनेसी। ये जो तीनों नदियां हैं ये रूस से निकलती हैं, निकलकर आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ अपना मुहाना बनाती है, इस चीज़ को याद करने के साथ साथ एक नदी को कहीं ना कहीं पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पृथ्वी का शीत ध्रुव बोला जाता है। इसको भी आगे पढ़ेंगे इस फैक्ट को। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल हैं, तो उनको याद रखना है। दूसरी चीज़, कहाँ पर किस किस देश से कौन सी नदी बह रही है वो चीज़ याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लीना नदी के पास दुनिया का सबसे ठंडा स्थान जिसका नाम है बरखोयांस्क, जो कि रूस में है, वह स्थित है। बरखोयांस्क साइबेरिया में स्थित है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेकांग नदी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार इससे प्रश्न बनता है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर बहती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। ये प्रश्न हमेशा बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आ सकते हैं, कई बार वनडे एग्जाम में भी पूछते जाते हैं, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है साल्वीन। साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बहती है। यह चीन व म्यांमार होते हुए मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। साल्वीन नदी के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह अ, ये जो त्रिभुज है, सॉरी, साल्वीन और इरावदी नदी के दोआब को सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। ओके, तो चावल का कटोरा इसको कहा जाता है। नदी दोआब क्या होता है कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको नदी दोआब कहा जाता है। स्पेशली अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र है उसको नदी दोआब का संदर्भ में उसको माना जाता है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? साल्वीन। नेक्स्ट है आमूर नदी, मंगोलिया से निकलती है। वहाँ से यह पूर्व का रुख करती है, जहाँ यह चीन और रूस की सीमा पर बहती है। यह प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है यांगटी सिक्यांग, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई बार प्रश्न बना हुआ है। ये जो नदी है यह चीन तथा एशिया की सबसे लंबी नदी है। पहली बात इसके बारे में यही इम्पोर्टेंट है, जो कि सीकांग के पहाड़ी क्षेत्र यानी कि तिब्बत पठार से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर, या फिर आप उसे पीला सागर कह सकते हो, उसमें गिरती है। इसे चांगजियांग या फिर यांगची या यांगजी भी कहते हैं। तो अगर इन नामों से पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यांगची एंड यांगजी से तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन चांगजियांग अगर आता है तो समझना इसी नदी के बारे में बात हो रही है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है हुआंगहो। हुआंगहो तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। इरावदी जो नदी है यह अराकान योमा पर्वत यानी कि म्यांमार से निकलकर मर्तबान की खाड़ी में गिरती है।
इसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या इसी के मैदान में रहती है। यंगून शहर व बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए, एक जब भी आप जियोग्राफी, मैं कहूँगी जियोग्राफी जब भी आप पढ़ते हो तो मैप लेकर बैठा करिए साथ में, और आज भी इस वीडियो के साथ में आप लोग मैप लेकर बैठिए, जो फिज़िकल मैप है उसका, वर्ल्ड का, उसको लेकर बैठिए जिसमें सारी नदियों को आप देखते चलिए। ओके, नेक्स्ट है चाओ फ्राया। ये जो नदी है थाईलैंड की प्रमुख नदी है। इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। तो कई बार वो वीडियो आएगी वर्ल्ड की, जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, कि कौन सी नदी के किनारे पर कौन कौन से देश या फिर बसे हुए हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन से नगर है। ठीक है, तो याद रखनी है ये भी। महाबेली गंगा जो है यह श्रीलंका की एक प्रमुख नदी है। उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका की नदियों की, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी है नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है विक्टोरिया से निकलकर युगांडा, सूडान, सूडान दक्षिणी सूडान से मिस्र होते हुए विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। ओके, हाँ, ये जुलाई 2011 में दक्षिण सूडान देश बना था। ये एक फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आपको याद रखना इसको। लेकिन फ़िलहाल यहाँ बात हो रही नदी के बारे में, तो उस पर फोकस कीजिए। मिस्र होते हुए विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में यह नदी गिरती है। इसकी एक शाखा जिसका नाम है ब्लू नील टाना झील से निकलकर खार्तुम नामक स्थान पर श्वेत नील में मिलती है। नासिर झील मिस्र में है। यहाँ से नील नदी मिस्र में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? नासिर झील से। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, याद रखना ऐसे फैक्ट को। मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध स्थित है, जो विद्युत उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। सेनार बांध सूडान में नील नदी पर ही स्थित है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये ना पेज डबल हो गया है। ओके, इसके बाद है कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। यह कांगो गणराज्य से निकलकर 2 बार विषुवत रेखा को काटकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। जहाँ जहाँ तक कांगो नदी का जलग्रहण क्षेत्र स्थित है, वहाँ तक कांगो गणराज्य विस्तृत है। ओके, तो यहाँ बात हुई है अपवाह बेसिन की। तो देखिए, वैसे आई होप आप सभी को पता होगा, जब भी जो नदी पर, सॉरी मतलब जब भी कोई जल होता है, वो कई सरिताओं में या फिर नालों या फिर जिसके भी थ्रू वो बहता है एक ही दिशा में, तो उसी को हम अपवाह का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसे हम अपवाह बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट है नाइजर नदी। नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो गिनी से निकलकर गिनी की खाड़ी में ही गिरती है। कैंजी बांध जो है वह इस नदी पर स्थित है। कोई भी बांध के बारे में हम हालांकि अलग से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट आ रहे हैं उनको आप साथ के साथ याद करते चलिए। ओके, नाइजर नदी की घाटी में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए इसे ऑयल रिवर भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऑयल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सो याद रखिए नाइजर नदी को। इस नदी से जो तेल निकलता है उसका शोधन इबादान शहर में किया जाता है। इबादान नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है। यह नदी पॉम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे पॉम ऑयल रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस नदी को 2 नामों से जाना जाता है, ऑयल रिवर एंड पॉम ऑयल रिवर। दोनों के आप लोगों को नाम याद रखने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है
लिम्पोपो नदी, ये जो नदी है ये जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिरती है। याद रखना इस चीज़ को, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। ओके, यह नदी जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है। इस नदी पर करीबा बांध स्थित है। याद रहे कौन सी नदी पर कौन सा बांध है जो विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है। याद रखना इस चीज़ को प्लीज़, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम अलग से हर एक पर्टिकुलर चीज़ की वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका के ड्रकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। इस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में ऑग्रेबीज जलप्रपात स्थित है। ओके, उसके बाद है वोल्टा नदी जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वोल्टा नदी अपना मुहाना गिनी की खाड़ी में बनाती है। इस पर अकासोम्बो बांध निर्मित है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। मिसिसिपी नदी है, सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, होपफुली आप सभी को पता होगा। नदी तंत्र यानी काफ़ी सारी नदियाँ, अगर जो सहायक नदियाँ होती हैं उन सबको मिलाने के बाद जो तंत्र बनता है, जो यू कैन से मतलब जो भी वो उस जाल कह लो, कुछ भी कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में, उसको एक नदी तंत्र बोला जाता है। तो इस यह पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है। इस नदी का स्रोत सिनेसोटा राज्य की इटास्का झील, एक सेकंड सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, ये जो पूरी तरह से सॉरी इस नदी का स्रोत जो है मिनेसोटा राज्य की इटास्का झील है। ओके, जहाँ से यह घुमावों के साथ दक्षिण की ओर बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में डेल्टा बनाकर विलय हो जाती है, यानी कि वहाँ पर वह ख़त्म हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर भारत के उसमें देखें तो लूनी नदी है ना, विलीन हो जाती है, वो कक्ष का रण है उसमें। ठीक है, गौरतलब है कि यह नदी अपने पक्षी के पंजों के आकार का डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मैं ये बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो मिसिसिपी नदी जो है वह बनाती है ऐसा डेल्टा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में निर्मित विशाल मैदान मिसिसिपी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। सहायक नदियों के नाम मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप याद रखिएगा। हालांकि यहाँ नहीं उसको बताया गया है, इंडियन ज्योग्राफी में मोस्टली पूछे जाते हैं। कोलोराडो नदी जो है यह कोलोराडो पठार से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रदेश में अनेक झीलों का निर्माण हुआ है, जिसमें ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। सॉरी, वहाँ की जो लेक है ये प्रसिद्ध है, यानी कि ये झील है, इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट। कोलंबिया का पठार भी इसी प्रदेश में अवस्थित है। इसी नदी पर ग्रेट कैनियन स्थित है। इसी नदी पर हूवर व पार्कर बांध निर्मित है। तो इम्पोर्टेंट है, बांध को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और ये लेक के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तर की तरफ बहते हुए आर्कटिक महासागर में मिलती है। उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक महासागर में मिलने वाली यह विशालतम नदी है। उसके बाद है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी रॉकीज पर्वत के समीप से निकलती है। यह मिसिसिपी की सहायक नदी है। याद रहे कि यह मिसिसिपी की सहायक नदी है। मोस्टली लोग इसको एक ही नदी समझ लेते हैं, मिसिसिपी मिसौरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपकी रियो ग्रांडे नदी। यह जो नदी है यूएसए व मैक्सिको की
सीमा बनाती है। कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इन दोनों देशों की सीमा कौन सी नदी बनाती है, या फिर ये नदी किस किन देशों की सीमा बनाती है, तो वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की कुछ नदियां हैं। कौन सी महत्वपूर्ण नदी है उनको जानेंगे। अमेजन नदी है सबसे पहले। अमेजन नदी नील नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू तथा ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह अपना मुहाना बिल्कुल विषुवत रेखा पर बनाती है। अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र मीन्स टू से कि जिन जिन सहायक नदियों से ये अपना जल ग्रहण करती हुई आती है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ब्राज़ील में अमेजन नदी के तट पर मनोस बंदरगाह स्थित है। यह दुनिया का अंतरतम बंदरगाह यानी कि अंतरतम मीन्स टू से तट के सबसे भीतर है। ठीक है। अमेजन नदी की घाटी में सेल्वास पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार वन, ठीक है, पाए जाते हैं। ओके। अमेजन नदी में सेल्वास वन पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे सघन सदाबहार वन के क्षेत्रफल अमेजन घाटी में ही पाए जाते हैं। मूल रूप से रबड़ के पेड़ सेल्वास में ही पाए जाते हैं। सेल्वास में महोगनी के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महोगनी के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद है लाप्लाटा नदी तंत्र। दक्षिणी ब्राज़ील से निकलकर 3 नदियां दक्षिण में बहती हैं, जो कि पराग्वे, पराना व उरुग्वे नदी है। इन तीनों नदियों को सम्मिलित रूप से लाप्लाटा नदी तंत्र कहते हैं। यह जिस खाड़ी में गिरती हैं उसे रियो डेला प्लाटा कहते हैं। ओके। उसके बाद है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी का जो उद्गम है वह एंडीज पर्वत से होता है। ओके। यह अर्जेंटीना में बहती है या फिर प्रवाहित होती है। इसके बाद हम जानेंगे यूरोप की कुछ नदियों के बारे में, जिसकी सबसे पहली नदी है वोल्गा नदी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम वल्दाई पहाड़ी से होता है तथा यह अपना मुहाना कैस्पियन सागर में बनाती है। वोल्गा नदी की घाटी में पेट्रोल पाया जाता है। इस पेट्रोल का शोधन रूस के शहर वोल्गोग्राद में होता है, जो कि वोल्गा नदी पर ही स्थित है। तो याद रहे वैसे तो नाम से याद रहेगा वोल्गोग्राद शहर कहाँ पर है, तो वोल्गा नदी पर। ओके। उसके बाद है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जर्मनी के काले वन यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर दक्षिण पूर्व को बहती है। यह 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरती है और फिर काला या फिर कृष्ण सागर में मिल जाती है। देखिए, काला सागर के नाम से सभी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसको कृष्ण सागर भी बोला जाता है, ये चीज़ कभी भूलिएगा नहीं। डेन्यूब 10 देशों से गुजरती है, जो इस प्रकार है: जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है, वोल्गा के बारे में ज़्यादा याद रखना। टेम्स नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है। लंदन इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये फैक्ट इतनी बार पूछा गया है, अनगिनत बार। यह अपना मुहाना उत्तरी सागर में बनाती है। ओके। डॉन नदी आती है इसके बाद। डॉन नदी को वोल्गा नदी के साथ जोड़कर रूस का प्रमुख नहर तंत्र विकसित किया गया है। उसके बाद है सीन नदी। सीन नदी फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये चीज़ भी याद रखना। ओके, इम्पॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट, राइन नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, सो गाइस प्लीज़ इसको याद रखना। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहते हुए यह उत्तरी सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे व्यस्त अंततः
स्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे व्यस्त नदी किसको माना जाता है, तो ये राइन नदी ही है। विश्व के सबसे अधिक व्यापार वाला जो बंदरगाहों में से एक है, जिसका नाम है रॉटरडम, जो कि नीदरलैंड में है, वह इसी नदी पर स्थित है। उसके बाद है एल्ब नदी। एल्ब नदी चेक गणराज्य से निकलकर जर्मनी में बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है पो नदी। यह आल्प्स पर्वत से निकलकर वेनिस की खाड़ी में गिरती है। इसे इटली की गंगा कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आती हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ। पहली है मर्रे डार्लिंग नदी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। ये जो नदी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और दक्षिण में जाकर एडिलेड के पास जाकर गिरती है। इस नदी के उपजाऊ घाटी या मैदान को रेवेरेना कहते हैं, जहां गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र है। उसके बाद है हुआंगा नुई नदी। यह न्यूजीलैंड की नदी है। इसको जीवित मानव का दर्जा प्रदान किया गया है। विश्व की सारी महत्वपूर्ण नदियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है, इस वजह से मे भी आवाज़ सही नहीं आई हो या फिर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो, सॉरी फॉर दैट। ओके, बट मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें सही बोलने की। सो ओके, विश्व की सारी नदियाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो डोंट बी स्केयर्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।